हमने इसी वजह से आपसे प्लांट के बाहर आपको एक भी प्लांट या लाइट चालू मिल जाए जी, तो आपको हम 2-3 हजार रुपया एक्स्ट्रा देंगे। हमें तो आप दोगे, आप दो हमें, आप दोगे, अगर हम एक कहाँ चालू देंगे? मिल जाए दोगे आप। हमारा तो जो काम योगीनाथ जी देंगे हमें, नहीं तो योगीनाथ जी देंगे नहीं, हम आपकी बात मानते हैं और आपकी बात से सहमत है। हमारी अभी इन लोगों के साथ चलते हैं और वहाँ पर प्लांट दिखाएंगे, गांव की हालत दिखाएंगे। बगल में है, फ्रंट बगल में है। रुको धन्यवाद। प्लान चल रहा हो तुम्हारा। नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SR TV भारत। आपको बता दें कि आज हम लोग चंदुआ आर और मनसुखपुरवा जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने उस प्लांट का शुभारंभ किया था। उसी सौर ऊर्जा वाले प्लांट को हम लोग देखने जा रहे हैं। हमें ऐसा गांव वालों ने बताया कि उस प्लांट की बहुत ही खस्ता हालत है। वहां पर वो प्लांट पूरी तरीके से बंद हुआ है, उसका कोई भी रेनोवेशन नहीं हुआ है। कितने भी आदमी से पूछ लीजिए, लेकिन कोई भी आदमी आपको ये नहीं बताएगा कि प्लांट चल रहा है। अधिकारी यहाँ के इतने कमीने हैं कि घूस बराबर लेते हैं फकीरों से, हम लोगों से। और 3 बिरादरी है, मुसलमान, ठाकुर, यादव यहाँ की। इसके बाद में ये जो अधिकारी लोग हैं, ये सिर्फ खाना खुराकी, इनको रोज मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए, नहीं ये काम और सब भाग जाते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर कोई काम ना होने के कारण जब ये प्लांट जितने दिनों से बंद पड़ा है, और गांव के लोगों ने ये बताया, खासकर आप इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ पर मुस्लिम और यादवों का गांव होने के कारण ये बात यहाँ के गांव के लोगों के मुंह से आपने खुद सुनी होगी कि इस कारण इस प्लांट को देखा नहीं जा रहा सरकार द्वारा, जब से योगी सरकार आई है। और यहाँ पर चोरों ने ये कुछ प्लेटें इस तरीके से वो खोल के ले गए। और ये गांव के लोग और भी बता रहे थे कि अगर इसी तरीके से ये प्लांट बंद पड़ा रहा तो धीरे धीरे ये सारी प्लेटें खुल जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो गांव के जो लोग हैं, वो यहाँ जो समर चलती थी इस प्लांट से, जो बिजली आती थी 3 गांव को आपको बता दें बिजली आती थी, वो कैसे चलेगी? ये सारे सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। यहाँ पर हमें 2 लोग मिले हैं जो उसी गांव के हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, तो आप ये बताइए, हमें उस प्लांट के बारे में बताइए। उस प्लांट में कुछ नहीं चल रहा है जी। और उस प्लांट में बिल्कुल मतलब ऐसे समझ लो, प्लेटें आदमी अपने अपने यूज में खोल ले जा रहा है। और लाइटें आज कम से कम 2 साल से नहीं आई हैं, 2-3 साल से बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। हाँ, और आप उसी चलती थी, अब वो लाइट बिल्कुल बंद है। हाँ, अच्छा ये बताइए, मैं जैसे उसके रिनोवेशन के लिए वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे वो लोग रहते हैं, वहाँ रोज मुर्गा खाते, दारू पीते और दारू पी के अपना आराम से लेटे रहते। वो कोई मतलब नहीं उनको। अच्छा, हाँ, मतलब गांव वालों को कोई सुविधा मतलब सुविधा नहीं। मेरा नाम भूरा। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे प्लांट के बारे में आप बताइए। प्लांट के बारे में ये है हाँ। कि समर लगी थी, समर नहीं चलती, लाइट वहाँ से बिल्कुल फूक गई, बंद। जब से ये सरकार बनी है तब से बंद कर दी। अच्छा, बात क्योंकि आपको बता दें, जब माननीय अखिलेश यादव जी की यहाँ वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में वो उस प्लांट का शुभारंभ हुआ था, तब चली थी। इसके बाद में अभी तक 6 महीने तक चली है अखिलेश सरकार में। इसके बाद में सरकार बदली, इसके बाद में बिल्कुल बंद है। और इसके बाद में कोई भी वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कभी आए कभी नहीं आए, मतलब कोई उनका वो नहीं है। हमारे लोगों को खेत सिंचना बिल्कुल ऐसे समझ लो, हम लोग अपने इंजन चला रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, परेशान है। लाइट खींची, आप चलाओ, मेरे साथ चलिए, आपको लाइट दिखाते हैं कहाँ खींची। अब यही हमें लगे मोटर लगे, यही मेरा गाँव बगल में है, आप यहाँ चल के देख लीजिए। वहाँ पर समर में वो लोग अभी मौके पे ताला लगा चले जाते हैं अधिकारी लोग, वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, जैसे इससे पहले कई गाँव में इसी बिजली आती? हाँ, बिजली आती थी, 1, 2, 3 गाँव में बिजली आती थी। अब एक भी गाँव में क्या उस प्लांट में बिजली नहीं आ रही है, वो प्लांट ही बंद है। चंदुआ ना फकीरपुरा, इन्हें बुरा दीजिए, ढकेपुरा, चंदुआ हर मनसुखपुरा, कोई भी गाँव में लाइट नहीं। 3 गाँव नहीं, 3 गाँव में लाइट, 3 गाँव थी। तीनों गाँव मतलब बढ़िया गाँव थे, 3 गाँव में लाइट आ रही थी। और आज की डेट में कोई भी लाइट नहीं आ रही है। ये सब लाइट जो है ये सरकारी अधिकारी सब खा गए। समर कुछ नहीं, रियल है, हकीकत बात बता दो। ये जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, ये साले कमीना हैं, इनकी वजह से लाइट नहीं आ रही है। बिल पूरा लेते और बिल के ले जाते हैं द्वारे कि बिल दो भैया, बिल दो, इलाज चल रही। बिल दो, बताओ बिल दो, कोई काम नहीं। काम छोड़ो और घूस और मांगत है। अच्छा, और मेरे गांव में कम से कम नहीं तो 15-16 समर लगी हैं, इनके बाद में कोई भी लाइट नहीं आ रही समर वाली। अब आप मेरे गांव बगल में आप चलिए, आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये बम्बा है बगल में, बम्बा है ये।
बम्बा के बगल में आप देखिए चल के, एक भी लाइट अगर आती है उस प्लांट में, अगर रात में लाइट जगे तो आप चलिए, सुनिए मेरी बात, आप चलिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं पूरा फरमाइश। अच्छा ये बताओ भैया, जैसे आपकी उनकी कुछ व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है? अरे भैया कैसी बात कर रहे थे? कब नहीं, मतलब एक बार बताओ, अधिकारी से क्या लड़ाई हुई है? बस का मतलब अच्छा मेरी लड़ाई है तो तुम्हारी समर चालू होनी चाहिए। अरे आप सुनिए मेरी बात पहले। अगर लड़ाई होगी तो बे फिर है कहाँ पे, बाकी जी की नौकरी देगी भी, दिखाओ वो कहाँ पे है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जब किसी चीज़ को जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों से बात करें, और उस प्लांट के बाहर, हमने इसी वजह से आपसे प्लांट के बाहर एक भी प्लांट या लाइट चालू मिल जाए जी तो आपको हम 2-3 हजार रुपया एक्स्ट्रा देंगे। हमें तो आप दोगे, आप दो हमें, आप दोगे, अगर हम चालू मिल जाए दोगे आप, हमारा जो काम योगीनाथ जी देंगे हमें, नहीं तो योगीनाथ जी देंगे। नहीं, हम आपकी बात मानते हैं और आपकी बात से सहमत है। हम अभी इन लोगों के साथ चलते हैं और वहाँ पर प्लांट दिखाएंगे, गांव की हालत दिखाएंगे। प्लांट बगल में है, रुको प्लान चल रहा हो तुम्हारा। हाँ भैया, गाड़ी 2 मिनट बंद कराओ, इधर से इधर सब कुछ हुई रहा हूँ। उसी प्लांट को हम देखने के लिए जा रहे थे, और आपको बता दें कि यहाँ पर रास्ते पे हमें लोग मिले हैं। जब हमने प्लांट के बारे में बताया, आप मतलब प्लांट के बारे में बताया, वो नहीं चल रहा है इतने साल। क्या नाम है आपका? पहले तो नाम बताएं। कमरेज। अच्छा, प्लांट के बारे में बताएं। नहीं चल रहा प्लांट वाले, हम कब से नहीं चल रहा है ये बताओ? करीब हो गए 5-6 साल है। क्यों क्या कारण? हम कह रहे बैटरा नहीं है, कौन कह रहे लाइन गड़बड़ हो गई, ये है। तो जैसे आप लोगों ने कभी गांव वालों ने पूछा नहीं कि उसके लिए रेनोवेशन के लिए पैसा आया कि नहीं? पैसा नहीं, कुछ नहीं बताता है। तो वहाँ जो अधिकारी, वहाँ जो कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? कौन अधिकारी है मेरे समझ में तो है नहीं। वहाँ कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। चलिए हम कहते हैं यहाँ कोई नहीं है। आप कोई नहीं है, आप कोई नहीं है। चलिए आप मेरे साथ, आप कितने भी आदमी से पूछ लीजिए, लेकिन कोई भी आदमी आपको ये नहीं बताएगा कि प्लांट चल रहा है। अधिकारी यहाँ के इतने कमीने हैं कि घूस बराबर लेते हैं फकीरों से, हम लोगों से। और 3 बिरादरी है, मुसलमान, ठाकुर, यादव यहाँ की। इसके बाद में ये जो अधिकारी लोग हैं, ये सिर्फ खाना खुराकी, इनको रोज मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए, नहीं ये काम। और सब बाहर जाते। जन कौन था जाके मुझे तनख्वाह नहीं मिली, ढील के चला गया। चला करके बात करो। तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, आप लोगों के साथ चलते हैं, उस प्लांट को देखते हैं। इस प्लांट के बारे में भी हम बात कर रहे थे, और लोगों ने बताया, लोग बहुत ही आक्रोश में है, गुस्से में है, क्योंकि वो प्लांट कई दिनों से, कई सालों से खराब है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज हम लोग उसी प्लांट पर आए हुए हैं जिसका अभी माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने, जब यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब यहाँ पर वो दोनों लोग आए थे। APJ अब्दुल कलाम जी ने इसका शुभारंभ किया था। ये प्लांट है जो 3 गाँव को बिजली देता था, और आज ये उसी तरीके से वैसा ही पड़ा है। ना पर ना यहाँ कोई देख रेख है, और यहाँ पर हमें गांव के लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ की प्लेटें भी कुछ खुल गई हैं, और यहाँ ना पानी है ना बिजली है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसी से आती थी, इसी से पैदा होती थी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो समर चलती है, यहाँ पर लोगों को, गाँव वालों को, जो 3 गाँव हैं, उनको बहुत समस्याएं होती हैं, ना कि पानी के लिए भी, समर के लिए भी। और सबसे पहले हम अंकल से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल? अरविंद। अच्छा, ये बताइए कि हमें इस प्लांट के बारे में बताइए, इतने दिन से बंद जो पड़ा है। यहाँ की BTC 4-5 साल नहीं हुए। 2020 का ये लड़का कर्मचारी है, ऐसे तो मालूम है। अच्छा, यहाँ जो रहते हैं, पहले उससे मुझसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल जी। अच्छा अनिल, ये बताओ कि यहाँ पर आप इसकी देख रेख के लिए रहते हैं, किस सिक्योरिटी के लिए? जी, ऑपरेटरी के लिए जी। तो ऑपरेटरी आप, ये तो बंद पड़ा है, इसमें ऑपरेटरी क्या करते हैं? तो अब क्या करेंगे जब बंद है तो कब से आप यहाँ हैं? हम तो आए 15 से, 2015 से आप यहाँ हैं। तो आपके कोई यहाँ बड़े अधिकारी या जो देख रेख यहाँ रखते हैं, कोई हैं? कन्नौज से आते हैं, फिर कह के चले जाते हो। क्या कह के चले जाते हैं? ये मतलब अभी सही करवाने के काम चल रहा है, और इसके बाद में बस। मतलब 2015 से ये पड़ा है और सही करवा 2020 में खराब हुआ है। 2020 में खराब, फिर भी 3 सालें हो गई। 3 सालों में तो कितनी फसलें हो जाती, पानी वो कहाँ से मिलेगा? तो क्या किया जाए? तो मतलब वो क्या कहते हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में बताएं, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, वो हमें पता है।
वो तो बोल के चले जाते हैं चालू करवाने के लिए। अब जो आगे जो करेंगे तो कर्मचारी करेंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे। बंद है। अच्छा आप आ जाइए भैया, आप लोग इधर आ जाइए। ये हमारे गांव के बीटीसी है बताओ। भाई साहब, ये बीटीसी है हमारे गांव, प्रधान जी के बीटीसी रह चुके पूर्व। हाँ इनसे बात करिए। अच्छा ये बताइए कि जो अभी तो प्रधान ही यहाँ है ना? हाँ प्रधान मेरे गांव, अभी प्रधान कौन है? मेरे गांव के आपके? मनसुखपुर वाले। अरे तो आप बता देते, प्रधान जी को बुला लेते। प्रधान जी नहीं आ पाएंगे इस टाइम, प्रधान जी थोड़ा अस्वस्थ हैं। अच्छा हाँ तो प्रधान जी की जगह पे ये है। अच्छा तो आप ये बताइए, आपने कभी बात की मतलब प्रधान जी से, या इसके बारे में? दोनों तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चालू नहीं हो रहा? चालू नहीं हो रहा है क्या सरकार में कोई सुनाई तो हो नहीं। अच्छा कहना है बेकार। मतलब जब से ये सरकार आई है, सरकार में सबसे बड़ी तो एक तो ये मुसलमानों का गांव है जी, और मुसलमानों को वजह से सुनवाई नहीं होगी जी, और वोटे नहीं, जब वोट तो सपा को है ना यहाँ, हाँ। तो इसलिए और नहीं सुनवाई होगी। अच्छा जो 3 गांव लगते हैं उसमें कौन कौन सी बिरादरी है? उसमें कुछ ठाकुर हैं और कुछ कहार हैं, कुछ बुज्जी सक्सेना वगैरह यही लोग हैं जी जी। और तो गांव 3 यादव वगैरह भी? 2 गाँव लगते, 2 गाँव। अच्छा ये बताइए वो कहाँ गए? ये इनसे लीजिए। अब ये हमारे गांव के मेन आदमी है। क्या नाम है भैया? भाई है ये नारायण सिंह ठाकुर। अच्छा ये बताइए कि जो ये प्लाट है, इधर आ जाइए, उधर ये जो प्लांट है ये इतने दिन से जो बंद पड़ा है, इसके बारे में कुछ प्रयास किए? देखिए ये विपक्ष का लगाया हुआ प्लांट है, सरकार कैसे चालू करवाए? तो विपक्ष सरकार जितने नहीं हाँ। चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, जो विपक्ष के काम है वहीं रोक दिए जाते हैं। इससे हमारा ये मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इसको नहीं तो पत्रकार हैं तो आप मतलब बात नहीं कर रहे हो आप, फिर तो अब आप और जानकारी दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज्ञानेश शेंगार है। अच्छा ये बताइए, मैं जैसे इतने दिनों से प्लांट खराब पड़ा है, अभी जो गांव वालों की समस्या भी होती, 3 गांव से इसकी बिजली जाती थी, कब से ये खराब पड़ा है? ये कम से कम हो गए 5-6 साल में खराब पड़ा है। तो आपके स्तर पर क्या? मैंने बहुत प्रयास किया, मैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक मैंने, और कई बार मीडियाबाजी भी की मैंने जी, और सब कुछ किया, लेकिन ट्वीट भी किया, हर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको किया, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ जी। अच्छा तो जैसे यहाँ जो रहते हैं, जो यहाँ के कर्मचारी देख रहे हैं, उनसे आपने बात की कभी? वो क्या कहते हैं? वो तो ये कहती सरकार जब मुझे बजट देगी तभी तो हम चालू कराएंगे, हमारा खेत बेच के कभी सैलरी थोड़ी ना चालू करवाएं। कोई भी अधिकारी वो अपने ऊपर वाले अधिकारियों से बात करते हैं। उन्होंने बात की है, सब कुछ किया, जब सरकार सुनती ही नहीं है उनकी बात तो वो क्या कर सकते हैं? कोई अधिकारी है, जैसे आप बल चयनित हैं यहाँ पे, जब कोई अधिकारी उनको पेमेंट नहीं, कोई अधिकारी पे सैलरी अकाउंट से पैसा थोड़ी ना कटवा के यहाँ प्लांट चालू करवाएगा जी। आप बताइए। बात ये है कि सरकार सुन नहीं रही है भाई। वो भी हम आपको धक्का मारते हैं, वो उनको धक्का मारते हैं, वो ऊपर धक्का मारते हैं, जहाँ पे स्टाफ आ जाता है वहाँ पे रुक जाता है। इनको गाँव भी है, इनका भी गाँव है, बात करिए आप। हाँ। क्या नाम है? नरुद्दीन जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ गांव के विषय में जो कुछ प्रयास हुए, हमने आपके गांव वालों, आपकी बिरादरी ने कुछ प्रयास किए? जी ऐसा है, आप बताएं कि यहाँ मतलब सपा के वोट और दूसरी बात यहाँ सरकार के वजह से यहाँ सुनी नहीं जाती है। अगर अखिलेश की सरकार होती तो यहाँ सुनी जाती, इसीलिए प्लांट रद्द पड़ा है। हाँ रद्द पड़ा, ये अब्दुल कलाम का, ये मान लो यहाँ उन्हीं का सभी हिसाब किताब था, तब उनकी सरकार में मान लो अखिलेश की सरकार में ये चालू था, और इसके बाद में योगी सरकार इसकी पूरी योगी की सरकार में क्या है? कुछ नहीं है। तो इसके मेन कारण यही है। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए कि यही बात हो जाएगी, प्लांट सही नहीं हो रहा है, और सही हो जाए तो हम लोगों को अच्छी तरह से लाइट मिले। जब लाइट मिले तो हम लोग इसकी देख रेख भी करें। आगे देखो, आगे कोई बात की जरूरत है, हम आप लोगों से कहते हैं किसी से भी, ऐसे में किससे कहें? इसीलिए मैं जा कह रहा है कि जाए प्लांट सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। आइए हम लोग यहाँ बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ, शाम का समय होने जा रहा है, यहाँ कुछ लोग आग ताप रहे हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर जो 2020 से यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और ऑपरेटिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अच्छा वो करते हैं ना भैया? आप यहाँ कब से कर रहे हैं? 2015 से। 2015 से। अच्छा ये बताओ, जैसे आपका मतलब सैलरी हो वो कौन देता है पैसा? पहले सुकेम कंपनी थी, वो देती रही, फिर है अब 19 तक, और अब यूपी नेडा वाले देते हैं। यूपी नेडा वाले?
तो जब वो आपको सैलरी देते हैं तो इसके बारे में वो कुछ नहीं, बस यहाँ देखने के लिए वो कर देते हैं। रोक रोक के दे रहे हैं ना, कभी दे देते नहीं भी देते, साल भर इनका रहती पेमेंट। अच्छा, साल भर पेमेंट नहीं मिलती आपको, फिर कैसे खर्चा चलता होगा? खर्चा कैसे ऐसे चलता है रोज होके और के। अच्छा, कितनी सैलरी देते हैं? 7,500 रुपये। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। चौकीदार है सोनू रात के। तो ऑपरेटिंग में आप काम तो कुछ होता नहीं होगा? तो अब क्या है, जब बंदी है तो उसमें कोई चालू होगा तब देखेंगे। जैसा कि आपने देखा, अभी हम यहाँ पर गांव वालों से मिले और ये जो प्लांट है पूरा जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो प्लेटें हैं इसी तरीके से लगी हुई हैं और कुछ प्लेटें यहाँ पर खुल भी गई हैं। जो गांव के लोग बता रहे थे कि चोर हैं जो वो चोरी भी कर ले गए। आपको हम वो भी प्लेटें दिखाते हैं जो प्लेटें यहाँ पर खोली गई हैं। बताते हैं गांव के लोग कि जब यहाँ पर कुछ काम ही नहीं होता है तो यहाँ पर लोग कुछ प्लेटें चोरी करके भी ले गए हैं। आप हमारे साथ आइए, जो प्लेटें यहाँ से खोली गई हैं चोरों द्वारा वो आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर कोई काम ना होने के कारण जब ये प्लांट जितने दिनों से बंद पड़ा है, और गांव के लोगों ने ये बताया, खासकर आप इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ पर मुस्लिम और यादवों का गांव होने के कारण ये बात यहाँ के गांव के लोगों के मुंह से आपने खुद सुनी होगी कि इस कारण इस प्लांट को देखा नहीं जा रहा सरकार द्वारा, जब से योगी सरकार आई है। और यहाँ पर चोरों ने ये कुछ प्लेटें इस तरीके से वो खोल के ले गए। और ये गांव के लोग और भी बता रहे थे कि अगर इसी तरीके से ये प्लांट बंद पड़ा रहा तो धीरे धीरे ये सारी प्लेटें खुल जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो गांव के जो लोग हैं वो यहाँ जो समर चलती थी इस प्लांट से, जो बिजली आती थी 3 गांव को आपको बता दें बिजली आती थी, वो कैसे चलेगी? ये सारे सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और आप अगर समस्याओं को समझ रहे हैं तो इस वीडियो को सिर्फ इसलिए शेयर करें कि इस गांव वालों की जो समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, वो हल हो सके। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SRTV भारत। नमस्कार।